बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अच्छा, मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनको पॉकेट मनी नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे घर के मर्द हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, लेकिन मेरी बहनें और वो आपियाँ जो अपने शोहरों से या भाइयों से पैसे मांगती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं। खाने पीने से ओढ़ने के अलावा भी बहुत से अखराजात होते हैं जो कि बताकर नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी करने पड़ते हैं। अब कुछ दौर भी ऐसा जा रहा है कि जब तक घर के सारे अफराद ना कमाएं तो पूरा नहीं पड़ता। तो मैं अपनी बहनों को सजेशन देने चाहूँगी कि आप ख़ुद को पहचानें कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। जो भी क्वालिटी है अच्छा है कि इससे काम लें। कभी कभार क्या होता है कि हमें बाज़ार जाना पड़ता है तो हम सोची पड़ जाते हैं कि हमने पैसे कहाँ से लेने हैं, किससे मांगें, किससे कहें। और बहुत से ऐसे काम हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि काम कौन सा करना है। तो काम भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें फ़ौरन से फ़ौरन मेहनत की जाए और फ़ौरन से फ़ौरन पैसा हाथ में आ जाए। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था, तो फिर जहन में फूड पांडा का ही काम आया था जहन में। एक तो प्राइवेट फूड बिज़नेस में तो इससे भी ज़्यादा जल्दी पैसे हाथ में आ जाते हैं कि इधर आप ऑर्डर पकड़ें, इधर आप ऑर्डर रेडी करके दें और फ़ौरन के फ़ौरन पैसे आपके हाथ में आ जाते हैं। लेकिन वो पैसे उतनी जल्दी खर्च भी हो जाते हैं, जमा नहीं होते, ज़ाहिर सी बात है। तो लेकिन फूड पांडा का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो ऐसा है कि जहाँ पर हम एक हफ़्ते की जो कमाई है ना वो अपनी जमा कर सकते हैं। वो कैसे जमा करेंगे कि जो फूड पांडा की अर्निंग आती है वो हमें वीकली आती है। आप किसी भी इदारे में चले जाओ, टीचिंग कर लो, कहीं ऑफिस में जॉब कर लो, किसी फैक्ट्री में लग जाओ, वहाँ पे पूरा महीना हम अपना देंगे उन्हें। उसके बाद डिडक्शन हो के और फिर पता नहीं कैसे कैसे कटिंग हो के फिर वो हमें पैसे मिलते हैं। लेकिन फूड पांडा पर भी थोड़ी बहुत कटिंग हो के डिडक्शन हो के तो उसके बाद वीकली हमें जो है ना हमारी मेहनत का सिला फाइनली मिल जाता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ थोड़ा सा कि मैंने बनाए हैं यहाँ पकौड़े, और रमज़ान मुबारक में कि पकौड़े के बगैर कुछ लोग रोज़ा इफ्तार नहीं करते। तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। वो ये कि जब आप पकौड़े बनाते हैं ना तो उसमें नमक सबसे एंड में डाला करें, क्योंकि नमक जो होता है ना वो प्याज का पानी और सब्जियों का पानी जो है ना वो निकाल देता है बाहर, जिससे वो चीज़ें मुरझा जाती हैं। और पकोड़े जो है ना हमारे बेसन में हमें मिक्स की करके रखे हुए होते हैं तो वो फिर पतले हो जाते हैं। उसका जो अमीज़ा होता है, जो उसका मिक्सचर होता है वो पतला हो जाता है। तो उसके लिए आप नमक बाद में मिलाएं। और दूसरी बात यह है कि जब आप पकोड़े बनाती हैं तो पकोड़ों का जो मिक्सचर है ना उसमें पानी ना मिलाएं। वो जब पकोड़े फ्राई करने ना उससे 5 से 7 मिनट पहले आप उसको पानी डाल के रख दें, तो उससे पकोड़े जो है ना वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। वो क्यों क्रिस्पी बनेंगे? क्योंकि जब पालक और जब आलू के पकोड़े हम बनाते हैं ना तो वो पालक में क्रिस्पीनेस आ जाती है, जो कि ज़्यादा देर अगर हम उसको मिक्सचर बना के रखेंगे ना तो वो क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन हम सारा कुछ डाल देंगे, बेसन, नमक, मिर्च, प्याज, हरी मिर्चें, साबुत धनिया और चाट मसाला, तो ये सारा मिक्सचर बना के तो फिर हम हाथों से जब कढ़ाई में डालते हैं ना गरम, और हमने वो चम्मच से नहीं डालना। तीसरी बात यह कि चम्मच से नहीं डालना, तो फिर पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और आलूओं की जो कटिंग है ना वो जिस तरह फ्राइज़ नहीं होते लंबाई में कट हुए भी होते हैं, उसी तरह आप कट किया करें। उससे पकोड़े जो है ना वो क्रिस्पी ज़्यादा बनते हैं, लड्डू टाइप नहीं बनते। और एक तो आपने चम्मच से नहीं डालना है, दूसरे आपने हाथों से थोड़े थोड़े करके ना उसमें गिराने हैं ऑयल में, उससे ये पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। तो ये आपको होपफुली सजेशंस पसंद आई होंगे। और ग्रीन रायता आपने बनाना है दही का, केचप के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, लेकिन ग्रीन रायता बनाना आपने हरी मिर्चें, प्याज ने लहसुन 2 जवे और ज़ीरा और नमक, ये 4 चीज़ें खूब बारीक पीस लें और फिर दही में मिक्स कर दें। तो आप ये देखिएगा पकौड़े का जो रायता है ना वो कितना मज़ेदार बनता है। अच्छा, चले मैं अब आपको बता दी, ये तो वैसे खैर मैं जहाँ फिर रही हूँ ये है लाहौर का फेस्टिवल जश्न बहारा का, तो जो कि आप साथ साथ इंजॉय करेंगे। अच्छा, अब मैं वही बात
स्टार्ट करती हूँ जहाँ से मैंने छोड़ी थी। कि मैं जब कोई काम करती हूँ ना तो उसको 1 महीना लग जाता है। कि जैसे किसी ऑफिस में जॉब की, किसी दफ्तर में, किसी स्कूल में, यही बात कर रही थी ना मैं, तो वो 1 माह बाद पैसे मिलते हैं। तो हम फूड पांडा पर जब काम स्टार्ट करते हैं तो हमें वीकली पेमेंट रिसीव हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हमें जिसका मेहनत का सिला जल्दी मिल जाता है। तो एक बात और ये भी है कि जब हम खुद से अर्न करते हैं ना तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है मेहनत करते करते। तो बस हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है ना कभी किसी की मेहनत को रायका नहीं करता, उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो मेरे ख्याल में जो फूड पांडा का ऑप्शन है ना वो बेस्ट है, बेहतरीन है। और इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, और कुछ भी मतलब हफ्ता 2 हफ्ता बाद ना कुछ आपकी पेमेंट है, वो अमाउंट है, वो आपके हाथ में आ जाती है। आपने घर के मर्दों को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता, जिस काम को भी करने को दिल चाहता है वो आप कर लेती हैं। और वो जो फूड पांडा पर जो ख़वातीन काम करती हैं ना वो ज़्यादा कमा लेती हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि जॉब पर जाती हैं। जॉब पर जाने का एक मसला ये भी होता है कि इसमें टाइम बहुत मतलब प्रेफर करता है कि टाइम से हमने हर काम करना होता है। सुबह 8 बजे उठो, 5 बजे घर आओ, तैयार होके जाओ, कन्वेंस या फिर कुछ भी किसी के तरले मिनते करो कि भाई छोड़ के आए कोई हमें। तो लेकिन घर बैठे फूड पांडा का काम ये है कि आपको घर बैठे ही कमाने को मिल जाता है, कहीं जाना नहीं पड़ता। इवन के फूड पांडा वाले राइडर भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये तो और भी आसानी है कि आपको बस खाना ही तैयार करना है और कुछ भी नहीं करना, और अपने दरवाजे तक जाना है और आपका काम हो गया। अच्छा, मैं आपको ना एक मशवरा दूंगी कि जो कि मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का निचोड़ है कि जब भी खाने से रिलेटेड कोई काम शुरू करें ना तो उसको साइड बिजनेस के तौर पे शुरू करना है। आपने फुल टाइम के लिए नहीं शुरू करना, यानी कि 2 घंटे के लिए काम करना है या फिर शाम में किया करें। कि अब आपको लगे जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं लेकिन आपको जॉब में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो आपने उस जॉब को एकदम से नहीं छोड़ना। पहले आपने अगर कोई और बिजनेस स्टार्ट करना है, चले हम इसी को ले लेते हैं, खाने पकाने के बिजनेस को शुरू करना है, तो आप इसको सेकंड टाइम में करना शुरू कर दें। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है और आपको लग रहा है कि मैं अपनी फ़र्स्ट जॉब से ज़्यादा इससे अच्छा अर्न कर रही हूँ, तो फिर आपने इसको फुल टाइम पे लेके जाना है। फिर आपको लगता है कि इसे मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, और आपका शौक़ भी बढ़ गया है, आपके खाने भी लोगों तक पहुँच रहे हैं और मज़ेदार बन रहे हैं, ऑर्डर धड़ाधड़ आने शुरू हो गए हैं, तो बस फिर आपने इसको फुल टाइम पे ले जाना है। फिर उस छोटी सैलरी की जॉब को आपने छोड़ देना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर आपने पहली वाली सैलरी वाली जॉब को भी जारी रखना है और इस काम को भी जारी रखना है। कि कभी कभार 2 काम करने से भी जो आपका हाथ है ना वो कमाने के काबिल हो जाता है और आप अच्छे खुले तरीके से कमा लेते हैं, चीज़ों को खर्च कर लेते हैं। तो होपफुली आपको आज की बातें समझ आई होंगी। आप कुछ ना कुछ करने के इरादे को लेकर ही उठेंगे इंशाल्लाह ताला, और दूसरों की नज़रों में ख़ुद को जो है ना बाइज़्ज़त बावकार बनाएंगे। और किसी आगे हाथ फैलाने से बेहतर है, मैं तो खुद यही कहती हूँ कि बजाय कि जिनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, या जो लड़कियां या जो औरतें बाहर नहीं जा सकती, इनके छोटे से बच्चे हैं या फिर उनके घरों में परमिशन नहीं है, तो वो ये फूड बिज़नेस ज़रूर स्टार्ट करें। तो फूड बिज़नेस ऐसा एक बिज़नेस है ना कि जो हाथों हाथ इसका काम जो है ना वो चलता है। लोग वाकई में जो खाना पकाना नहीं जानते वो खाने बनवाते हैं, जो ऑफिस है, जो हॉस्टल हैं, और जो मतलब इधर उधर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे खाना लाजमी सेल आउट हो जाता है। तो आप कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेहनत करने वालों का साथ नहीं छोड़ता, उनको और ज़्यादा बरकत अता करता है। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।